हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया है वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में। सो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मैनी फंक्शन क्या होता है। तो आपने पढ़ा है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे सेट है एक्स एंड ये है हमारे पास सेट वाई। तो हमारा जो फंक्शन है वो एक्स से वाई तक डिफाइन किया गया है और ऐसे डिफाइन किया गया है कि ए की इमेज है ई, बी की इमेज है एफ, सी की इमेज है जी एंड डी की इमेज है एच। तो यहाँ पे दो एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसे मिल रही है? डिफरेंट। ये कंडीशन किसकी होती है? वन वन फंक्शन की। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कर सकते हो कि जो आई एलिमेंट है यानी कि एक एलिमेंट है हमारे पास जो कि यहाँ पे खाली छूट रहा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वन वन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने वन वन फंक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से कोई फंक्शन वन वन होता है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशन होती थी कि अगर कोई फंक्शन एक्स से वाई पे डिफाइन किया गया है और हमारे पास जो हमारे सेट वाई है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब क्या? अगर यहाँ पे ई है तो उसकी प्री इमेज मिलेगी हमें, अगर यहाँ पे एफ है तो उसकी हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए, अगर जी है तो उसकी भी प्री इमेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। इस सेट का वाई सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब वो हमें ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एफ की दो प्री इमेज मिल रही है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक्स से वाई तक डिफाइन किया गया है और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं एंड इस वाले सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है तो उनकी क्या मिल रही है? एक इमेज मिल रही है। यहाँ पे बी एंड सी की क्या इमेज मिल रही है हमें? एफ। तो ये वन वन नहीं होगा। यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी इमेज क्या मिल रही है हमें? सब सेम मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैनी की वन मिल रही है, मैनी की वन इमेज मिल रही है। ओके, आपको होगी कि ऐसा तो ऑन टू में भी था, तो इसमें क्या अलग बात है? तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है आपको? एक एलिमेंट दिख रहा है जिसकी प्री इमेज हमारे एक्स सेट में नहीं है। एच की प्री इमेज आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन टू भी नहीं बोलेंगे, हम इसको वन वन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दो की एक इमेज आ रही है, और इसको हम ऑन टू भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एच की प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक एलिमेंट क्या छूट रहा है? खाली छूट रहा है। तो ये हम कहते हैं नए टाइप का फंक्शन जिसको बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। ओके, तो आई होप यहाँ पे आप जो डिफरेंस इन तीनों में वो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वन वन की प्रॉपर्टी होती है कि कोई एलिमेंट खाली छूट जाए वो इसने ले लिया है, और जो ऑन टू की कंडीशन होती है या हम कहें सिंपली ऑन टू में ऐसा हो सकता है, तो इसने भी क्या किया है? दो की एक इमेज यहाँ पे हमें मिल रही है। इसको क्या बोला जाएगा? मैनी वन, यानी कि मैनी की वन इमेज, मैनी की वन इमेज। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स सेट टू वाई सेट। एक्स सेट से वाई सेट पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, इस सेट टू बी मैनी वन। उसको मैनी वन कहा जाएगा। कब मैनी वन कहा जाएगा उसको? इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए, यहाँ पे एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइन किया गया है तो हम यहाँ पे एक्स सेट से वाई सेट तक लिखेंगे। ठीक है, इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वाई सेट में क्या मिल रही है? सेम इमेज मिलती है। तो एक्स सेट के दो या दो से अधिक एलिमेंट उनकी क्या होनी चाहिए? सेम इमेज होनी चाहिए सेट वाई। ठीक है, इफ एक्स एंड वाई जो है सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने जो है जनरल टर्म किया कि एक्स और वाई जो है सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सच दैट एक्स जो है वाई के इक्वल नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे बी है ये सी है तो बी सी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई का मतलब क्या है कि हमने एक्स को पुट किया हो, एफ एक्स मिला हो, वाई को पुट किया हो, एफ वाई मिला हो, और जो हमें मिला हो यानी कि जो हमारे पास इमेज आई हो वो क्या आई हो? सेम। यहाँ पे बी पुट किया, एफ मिला,
सी पुट किया, एफ मिला। तो ये जो हमें इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, दोनों इमेज में सेम मिल रही है। अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है और उनकी इमेज क्या सी मिल जाती है सेम, तो उसको क्या कहा जाता है, मैनी वन फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, सेट एक्स में सेट वाई में क्या आपको दिख रहा है कि मैंने की वन इमेज है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट खाली छूट जाए, वो तो में ऐसा नहीं होता था। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से चेक किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स हमारे पास गिवन एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, एंड वाई हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 एंड 9। चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और मैनी वन। तो ये जो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है ये 1 1 है, ऑन 2 है या फिर मैनी वन है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो एक्स से वाई तक डिफाइन किया गया है, तो हम क्या बनाएंगे, एक्स सेट बनाएंगे एंड वाई सेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा एक्स सेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्स सेट। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 8 5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेट वाई, तो वाई लिख लेते हैं यहाँ पे वाई, एंड वाई के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। अब ये जो मैपिंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, वो हमें फंक्शन गिवन है। यहाँ पे है 1 1 2 1 3 3 4 3 8 5 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 1 की किसके साथ इमेज है हमारे पास, 1 के साथ, तो 1 का किसके साथ आएगा यहाँ पे 1 के साथ, तो ये हमने यहाँ पे इसको मैप कर दिया 1 का 1 के साथ। इसके बाद में क्या है 2 1 है, तो 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2 और इसकी इमेज कितनी आएगी 1, ओके। ना यहाँ पे क्या लिखा है 3 3, तो 3 3 यानी कि 3 की इमेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 5, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 5 5, मतलब 5 की इमेज आ जाएगी 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैपिंग कर दी है। 1 की इमेज है 1, 2 की भी इमेज है 1, 3 की इमेज है 3, 4 की भी इमेज है 3 एंड 5 की इमेज है 5। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको। सबसे पहले ये 1 1 है या नहीं है, तो 1 1 के लिए यहाँ पे देखो दो एलिमेंट डिफरेंट है, तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए डिफरेंट, बट यहाँ पे सेम आ रही है, मतलब 1 1 तो नहीं होगा। ऑन 2 के लिए आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं या जो हम कहें वाई सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज मिलनी चाहिए एक्स सेट के अंदर। तो यहाँ पे 7 की प्री इमेज मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। 9 की प्री इमेज है क्या, नहीं है। तो ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, तो मैनी की 1 इमेज है, इसलिए इसको क्या कहेंगे मैनी वन। सो दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ओके। तो आप कैसे चेक करोगे कोई फंक्शन मैनी वन है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मैनी की 1 इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स की प्री इमेज ना मिले। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि दो एलिमेंट्स की सेम, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो मैनी 1, और यहाँ पे जो 7 एंड 9 है उनकी प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई मैनी वन फंक्शन की। क्या होता है मैनी वन फंक्शन, अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या आ जाए, सेम इमेज आ जाए, और वाई सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट रह जाए जिनकी प्री इमेज हमें ना मिले। तो ये हो गया हमारे पास मैनी वन फंक्शन। अगली क्लास में हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर